बाकी ये जो ट्रिप है रूरू की वजह से हुई है। रूरू बोल रही थी जंगल में घूमना है नहीं, बढ़िया एकदम बढ़िया ऑफ रोडिंग। ये देखते हैं ये कहाँ तक जा सकती है। देखो ये वो जगह है, यहाँ से भी लोग नीचे जा सकते हो। देखो यहाँ पे भी नहा रहे हैं, देखो सामने। 1000 रुपये में ये पूरा देहरादून मसूरी घुमा के घर ले जाएगी मेरे को। 150 किलोवाट का चार्जर है ये, देखो सामने। पहली बार मैं इसे 60 किलोवाट से ऊपर किसी चार्जर से चार्ज कर रहा हूँ। सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका करना इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत दिन की। तो भाई बहुत दिन बाद आपको ये ब्लॉग दिख रहा है। हाँ अच्छा हाँ अच्छा हाँ चलो चलते हैं। सो बेसिकली बहुत दिन से व्लॉग नहीं आया था, क्योंकि व्लॉग तो बनाया था घर भर के थे छोटे मोटे, पर वो आगे पीछे थे तो मैंने वो डाले नहीं यार। वो क्या ही मतलब कहानी स्टोरी समझ में नहीं आती, तो ऐसे व्लॉग को कोई फायदा है नहीं। तो अभी आज हम एक छोटी सी ट्रिप पे जा रहे हैं, क्योंकि लेबर नहीं आई हुई है। तो 2 दिन के लिए आज और कल के लिए जा रहे हैं। प्रियाकाश भी हमें ज्वाइन करेंगे इस ट्रिप पे, और वही अपने ईवी से जा रहे हैं। हम जा रहे हैं देहरादून बेसिकली। वहाँ पे अपना एक एयरबीएनबी हमने बुक किया है, वहीं पे खाएंगे अपना, बनाएंगे और आसपास वहीं घूमेंगे थोड़ा बहुत। रास्ते से ले लेंगे, वहाँ किचन तो है ही, किचन तो है ही, बस वही तो लेना है। ठीक है अच्छा, आप हट जाओ, आप बोलोगे। हाँ 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 लगाई ना। चलो चलते हैं। और अभी एक बार गाड़ी की वो दिखाता हूँ, तो रेंज वगैरह क्या है। आज चार्ज कर ली थी, वैसे दिखाता हूँ एक बार। तो ये गाड़ी है 98% चार्ज, 511 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। हाँ कितनी है? 98%। फाइनली देश का कंपटीशन आ चुका है। ये बहुत बोलता था, किसी को बोलने नहीं देता था। हाँ चलो भाई, चलो चलते हैं। और इस गाड़ी का अपडेट भी हो चुका है, और इसकी सर्विस भी हो चुकी है। अब ये नहीं बोलने देगी, चलते हैं। चलो वॉइस ओवर में बात करेंगे अब हम गाइस, वॉइस ओवर में बात करेंगे, वॉइस ओवर। संडे है आज, बढ़िया जाम है। मतलब टोल पे भी देना बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं वहाँ तक, पता नहीं कुछ ही, हाँ कुछ है, रैली सी भी चल रही है वहाँ पर। बाकी हमें जहाँ जाना है हमें लगेंगे लगभग और 3.5 घंटे। ये मेरठ का पहला टोल है, ये हमने पार किया है। कोई नहीं, हमें तो यहाँ से निकल जाना, हमें क्या दिक्कत है। ये ना ये टोल पे पता नहीं क्या कर रहे हैं, धरना सा बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या। किसान यूनियन। चलो भैया, अभी प्रिया का थोड़ा पीछे होना टाइम लगेगा, तो जब तक हम सोच रहे हैं कुछ यहाँ पे सब्बे वब्बे खा लें, क्योंकि मैंने दिन में कुछ हल्का फुल्का ही खाया था। हल्का कि मैं तो कुछ खाया ही नहीं यार, वो खाए थे बस, फ्रूट्स खाए थे ना। चलो लगभग 2 बज रहे हैं, 2:16 हो रहे हैं, चलते हैं। चलो कुकी खाओगे? कुकी खाओगे? पहले कुकी खाओ हल्की सी, ये लो। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते बच्चे। चलो जी भैया, जब तक गाड़ी ठंडी करते हैं, वो लोग आ रहे हैं। मैं और रारा आ चुके हैं गाड़ी में, हम लोग गाड़ी को ठंडा कर रहे हैं, है ना। तो भाई ऊपर जो ये हाईवे है, ये है जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बन रहा है ना, उसका पार्ट है ये पूरा। और अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी हम तो नीचे से जा रहे हैं। मतलब उस साइड में स्टार्ट हो गया, पर ये बिल्कुल जो देहरादून वाला पैच है इसके पास आई थिंक स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि सारा ट्रैफिक है वो नीचे ही चल रहा है, ऊपर तो कुछ चल नहीं रहा। तो सही है, जब ये बन जाएगा तो बिल्कुल सीधा एकदम हो जाएंगे। जब जाएगा ना, एक भी सिंगल रोड है, इस पर भी ऐसे टर्न है, वो बिल्कुल सीधा सही है। मतलब अगर घूमता भी है तो बहुत प्यार से 60-70 की स्पीड पर तुम बड़े आराम से चल सकते हो। यहाँ देखना 8-10 की स्पीड में चल रहे हैं। तो वही फाइनली यहाँ पे अब थोड़ा सा मौका मिला है हमें इस रोड पे आने का। और ये देखो क्या बेहतरीन डिवाइडर बने हुए हैं। मतलब ये ऐसा रोड होगा तो जो हमें यहाँ पे लगभग आधा 1 घंटा लगा है, वो मुश्किल से 15-20 मिनट लगेंगे। 60 की स्पीड यहाँ पे आई थिंक लिमिट मैंने सुनी है कि वो होगी 60 की, पर लोग तो ज़्यादा ही चल रहे हैं। हाँ खाली पड़ा होगा ना, और लोगों को आदत नहीं है भाई इतना चौड़ा रोड यहाँ पे। इस वाले एरिया में क्या सिंगल रोड है,
और अब देखो यहाँ पर 6 लेन हाईवे बना हुआ भाई। भैया देहरादून पहुँच चुके हैं फाइनली, और अभी भी 272 किलोमीटर की रेंज बची हुई है और 59% बैटरी भी बची हुई है। तो मतलब बड़े आराम से वापस भी जा सकते हैं हम यहाँ से। अपनी जो लोकेशन है वो 20 किलोमीटर है, पर जाम दिखा रखा है, 50 मिनट दिखा रहा है। तो चलते हैं वहाँ पे, अपना पहुँचते हैं, फिर वहीं पे सबका वेट करेंगे। प्रिया आकाश भी आ रहे हैं तो वहीं आ जाएंगे। एक बार वहाँ पहुँचते हैं, फिर देखते हैं, क्योंकि हमें जाम वाला जो सिचुएशन है वो फिर फंसने वाली बात है, तो निकल ही लेते हैं। जब 50 मिनट लगानी है तो फिर जाम में लगा लेंगे आराम से। तो वही इसमें है अपना फ्लैट जो है सामने। चलो आ जाओ, स्लाइड करना है, अभी करवाएंगे स्लाइड आपको। इसमें पीछे भी बढ़िया जगह है, इसमें देखो नीचे। चलो बालकनी से बढ़िया व्यू आ रहा भाई, सही लग रहा है एकदम देखने में। आओ तुम्हें फ्लैट दिखाते हैं। सो ये है अपना फ्लैट भाई, जो अच्छा लगे। वॉशिंग मशीन ये यहाँ की लग रखी है, वॉशिंग मशीन को वहाँ होना चाहिए था, कोई नहीं हम सेट कर देंगे। एक रूम इधर है, इसका वॉशरूम है इधर, सामने किचन है, डाइनिंग टेबल, लॉबी, एक रूम इधर, इसका वॉशरूम उधर है, और एक रूम उधर, इसका वॉशरूम इधर है। स्लाइड करना है, आ जाओ। ये तो आराम से 7-8, ये तो हम कम ही लोग हैं, ज़्यादा लोग भी हो तो बढ़िया आ सकते हैं इसमें। मम्मी चेक कर रही हैं ब्लिंकिट से सारा सामान सही आया नहीं आया। हम स्पीकर लाना भूल गए, तो अब टीवी चला रहे हैं। टीवी में कुछ बढ़िया सा चलाएंगे, इसमें यूट्यूब पे चला लेते हैं और क्या करें। ये जो ब्रेड आए हैं ये सुबह के लिए आए हैं, क्योंकि सुबह हम जो है यहाँ पे अपना कुक करेंगे, खुद का खाना खाएंगे। बच्चों के लिए थोड़ा सही भी रहता है। टमाटर प्याज वगैरह सब मंगाए हैं। बाकी सुबह देखते हैं। यार दूध भी मंगाना था चाय के लिए, है ना। प्याज कौन डालेगा इसमें, ये वो वाली थोड़ी बना रहे हम। मैगी प्याज वाली चाहिए तो प्याज मंगा लेना, प्याज और दूध एक साथ मंगा लेना। ये एक वैसी ट्रिप है, अपने घर से दूसरी जगह जाके बस रिलैक्स पड़े हुए हो, अपना यहीं खा पा रहे हो। अभी जोमेटो से कुछ ऑर्डर कर दिया है, खाएंगे। ये जो सामान आया इसका सुबह इसका कुछ देखते हैं, कुछ बनाएंगे। बस वैसा ही है, चिल वाली, क्योंकि ये सब एरिया तो हमने लगभग घूम ही रखा है, कई बार घूम रखा है, पूरा देहरादून देखा ही हुआ है। कल शायद सोच रहे हैं कि हम जू चले जाएँ, देहरादून का जू नहीं देखा हमने, तो बच्चों को दिखा लाएंगे। और बाकी ये जो ट्रिप है रूरू की वजह से हुई है। रूरू बोल रही थी जंगल में घूमना है, तो ये देहरादून में जब आते हैं तो राजा जी नेशनल पार्क पड़ता है ना, मैंने कहा देख लो भाई जंगल देख लो। एक हम सोचे थे जिम कॉरिडोर चले आए, तो वहाँ हम गए थे पहले। फिर प्रिया आकाश भी कह रहे थे कि हम देहरादून साइड में चलते हैं, वो तो हमने देखा भी नहीं वाला एरिया थोड़ा। मैं चलो तो फिर उनको भी फिर इधर ही ले आए। बाकी कल देखते हैं, अगर टाइम लगा तो माल देवता जाएंगे। माल देवता आपको पता होगा, यहाँ के जो लोकल लोगों को तो पता ही है देहरादून के लोगों को कि माल देवता बढ़िया जगह है आराम से, और वहाँ देखते हैं। फिर अभी तो वो लोग आने वाले हैं, बस थोड़ी बहुत देर में 7 बजने वाले हैं। फिर उसके बाद खाना वाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे आराम से। स्पीकर लाना भूल गए, गाने इसमें चलाएंगे। तो भाई अभी हम आए हैं बाहर, और ये 2 प्राणी भी आ चुके हैं। ढाई प्राणी आ गए, 2.5 प्राणी आ चुके हैं, आधा प्राणी है। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं कुछ सामान लेने, थोड़ा बहुत यहाँ से इधर उधर से। फिर उसके बाद ऊपर ही चलेंगे, फिर वहीं बैठेंगे। फिर उसके बाद रात में मन करेगा तो हम सब लोग यहाँ से जाएंगे ऊपर मसूरी, और मसूरी से देहरादून का व्यू देख के आएंगे आराम से। फिर मतलब जो मन करेगा वो करेंगे, ऐसा कोई ये ऐसे चिल वाइब है। एक ही गाड़ी से चले जाएंगे, क्योंकि 6 लोग तो आ ही जाएंगे एडजस्ट करके इसमें बढ़िया आराम से। बढ़िया है ना प्रॉपर्टी, मजा आ गया ना। हाँ आपने नया प्लेट लिया, वहाँ मैं घूमने। अच्छा ये है। धक्का नहीं मारते। रात के बज रहे हैं भाई 9:42, और ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमें मसूरी ले चलो, वहाँ से हमें देहरादून का एक व्यू देखना है। तो वहीं जा रहे हैं, बस वहाँ से व्यू देखेंगे, और आते टाइम फिर हम आके अपना खाना खा लेंगे। मतलब 1-1.5 घंटा लगेगा पूरा आके जाने में, मतलब जाके आने में, और फिर खाना खाएंगे और अपना आके सो जाएंगे, है कि नहीं। चलो
यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है मसूरी का। सारे ऐसे घूमो भाई ऐसा लग रहा है ऐसे कोई बंद करके ले गया ना बोरी में। 8 के लिए अलग लिफ्ट में बिल्कुल फिक्स जगह है एकदम। तो भाई अभी हम मसूरी को बिल्कुल टच करके अब हम वापस जा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ से 1 किलोमीटर दूर था मॉल रोड, पर वहाँ पे जाम लग रहा है। मैंने कहा जाम में फंसने का तो कोई मुँह है नहीं। मतलब ये साइड में देखो क्या व्यू है। तो अभी हमने यूटर्न ले लिया है और इस गाड़ी का सबसे अच्छी बात यह है कि भाई थोड़ी सी जगह में ही ना वहाँ बिल्कुल ऐसे मुड़ जाती है ना भाई साहब। इसका टर्निंग रेडियस इस गाड़ी का मतलब ऐसे प्यार हो जाएगा इतनी बड़ी गाड़ी से भी। तो अभी हम चल रहे हैं नीचे वापस और नीचे देखते हैं अपना लगभग क्या टाइम हो रहा है, 10:44 हो रहे हैं। अपने नीचे खाना वाना खाएंगे, कहीं रास्ते में रुकेंगे और वहाँ से एक बार व्यू और देखेंगे। वैसे तो हम व्यू देखते हुए आ रहे हैं पर रास्ते में और दोबारा उतर के देखेंगे। देखना सही व्यू लग रहा है एकदम, बढ़िया लग रहा है एकदम। इतनी बिजी लाइट्स है ना। तो ये फाइनली 11:53, 12 बज रहे हैं। खाना खाया जा रहा है इस व्यू के साथ। सामने देखो क्या व्यू है इसकी छत से। अभी मैंने आपको लास्ट व्यू दिखाया एकदम बेहतरीन वाला। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे, नई शुरुआत। ये हल्की हल्की बारिश हो रही है क्या? है ना, हल्की हल्की बारिश हो रही है। बढ़िया मौसम हो रहा है एकदम। रात में अपने अपना सेब मंगाए थे यहाँ पे, क्योंकि मैं सुबह सुबह फ्रूट खाता हूँ जब जग जाता हूँ। और पीछे कुछ खाने को बन रहा है, सब अपना अपना बनाने लगे पड़े हैं। पता नहीं कोई कुछ बना रहा है कोई कुछ। अभी दिखाता हूँ, एक बार मौसम दिखाता हूँ तुम्हें सामने क्या बेहतरीन मौसम हो रहा है। देखना क्या सही लग रहा है भाई। धूप नहीं है ना, एकदम हल्की हल्की बारिश है। मतलब कैमरे में नहीं दिखेगी, बहुत ही ऐसे भी नहीं दिख रही यार। वहाँ सामने पर तो आंखों से दिख रही है ऐसे झिरझिरी सी नहीं दिख रही। कैमरे में तो आई नहीं रही, बहुत ही ऐसे माइनर सी। बाकी इधर भी पहाड़ है उस साइड में, उधर भी बढ़िया पहाड़ दिख रहे हैं वहाँ पीछे तक। और ये देखो यहाँ इधर ना ऐसे खाई है इसके इधर एकदम से, बीचों से शायद नदी जा रही है क्या है पता नहीं, पर यहाँ खाई सी दिख रही है मेरे को। तो चलो अंदर दिखाता हूँ तुम्हें। तो ये अंदर छाया जी बना रही हैं नींबू पानी, प्रिया जी बना रही हैं अपनी लेमन टी, प्रिया बना रही है लेमन टी, बनाएंगी चाय और मम्मी बनाएंगी फिर चाय, और ब्रेड का कुछ सिमन बनाएगी। सब अपना अपना लगे पड़े हैं। मैं सेब बना रहा हूँ और खा रहा हूँ, आकाश अपना काम ठीक है। और वो वहाँ पे क्या कहते हैं खरबूजा है, और आकाश अपना काम कर रहा है सोने का। ठीक है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। बाकी खरबूजा भी खाएंगे इसके बाद, बढ़िया लगेगा। फ्रूट्स खाने में सुबह सुबह बढ़िया मज़ा आता है। मेले बना दी एक नींबू पानी और पी तो लिया थोड़ा सा और पीऊँगा। यार पहले बताया करो, कोई नहीं और बना दे, पहले पीऊंगा इसे। पी ले फिर बनाना। सेब खाओगे? खाओगे सेब? नहीं मैं चाय नहीं पीऊँगा। खाया नहीं जा रहा उसमें अभी। हाँ ये थोड़ा टाइट है और ठंडा भी है। क्रॉल नहीं कर रही वहाँ से, खिसक के और यहाँ आई है। अब इसके बाद उसको पकड़ के खड़ा होना चाहती है वो। मस्त हवा चल रही है ना। अरे वाह, बिजली भी कड़क रही है भाई। बेहतरीन मौसम हो रहा है एकदम। अब शायद दिख रही है, नहीं दिख रही अब भी हल्की हल्की है, ऐसे तेज हवा है ना, साइड में जा रही है। चलो सामान सारा पैक हो चुका है, चेकआउट करते हैं। रिवर में नहाएंगे, रिवर में नहाएंगे जाके। मैं तो नहाया नहीं भाई, मैं तो वही आराम से मस्त रिवर में नहाऊंगा। उसके बाद वही कपड़े चेंज करूँगा, है कि नहीं। यहाँ आने का फ़ायदा क्या है, यहाँ भी बाथरूम में नहाने का, घर भी बाथरूम में नहाने का, क्या फ़ायदा यहाँ आने का। चलो सबसे पहले दादा बैठा जाके।
मजा आ रहा है? आ रहे हैं भाई, सब आ रहे हैं। देख लीजिए कौन कौन आ रहा है। कौन कौन आ रहा है? नो 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 नो, मैं नहीं दिख रही तुमको भाई। ये बहुत चिपकू है दीदी। चलो चलो भैया, वक्त आ चुका है अभी यहाँ से मालदीव के साइड में चलते हैं। आज मंडे है, उम्मीद है कि ज़्यादा रश नहीं मिलेगा रास्ते में कहीं भी, तो बढ़िया पहुँच जाएंगे। चलते हैं फिर अपना वहाँ आराम से नहाएंगे 1-8 घंटे, उसके बाद आराम से शाम तक निकलेंगे यहाँ से। शाम नहीं तो 2-3 बजे करीब निकल लेंगे, वहाँ तक पहुँचने में भी 1 घंटा तो लग ही जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या है। चलो चले जी, चलो चलो। बाकी जो पुरानी थे वो दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हो गए, हमें इसमें बस हम ही लोग रह गए। वो उधर फ्रॉन्क्स खड़ी है, उसमें शिफ्ट हो गए वो लोग। बाकी हमारा जो फ्लैट था वो कहीं वो वाला था, 4th फ्लोर वाला। ठीक है, चलो जी चलो। तो भाई हवा कम थी गाड़ी में, तो अभी हवा चेक करा रहे हैं इसमें। मतलब इस वाली में थोड़ी सी कम थी। अब देखो 35 हो गई, इसमें भी 35 हो जाएगी। बाकी जब तुम इसमें डला रहे होते ना हवा, तो ये अपने आप ही बता देती है, एक अपने आप ही हॉर्न बीप करती है और पता चल जाता है कि भाई हो गई। तो वो है कि अगर तुम्हें वहाँ मशीन में गड़बड़ हो तो यहाँ देख सकते हो। चलो जी चलते हैं। बाकी आई थिंक दूसरी गाड़ी भी पीछे ही है। अभी जो है सब में 35 हो गई। वो ये 1 पॉइंट का तो फ़र्क रहता है, ये 36 डाली उसने, पर यहाँ 35 दिखा रही है। तो वो ठंड में भी है, जैसे ये गर्मी में जाएगी ना तो ये 37 दिखाएगी। अभी तो टेम्परेचर बहुत बढ़िया, 22 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है भाई साहब देहरादून में। एकदम सुंदर और बढ़िया टेम्परेचर, जो अच्छा लगता है। ग्रीन बारिश से हाँ, गरम सा खाने के लिए दे रहा है। चलो कुछ खाएंगे भाई। सिमरन को थोड़ी भूख लग रही है, हल्का हल्का ही खाया था हमने ब्रेकफास्ट में, वही थोड़े बहुत जो बनाए थे वहाँ पे। बाकी फ्रूट्स मैंने खाए थे। मेरे को ऐसी कोई भूख नहीं है, पर इन लोगों को अभी खाना है, तो मैं चलो ठीक है। अब क्या हो गया, अब दादी के पास जाना है भाई अभी गाड़ी जो रेंज हमारी दिखा रही है वो दिखा रही है 205 किलोमीटर की, 41% चार्ज है। और जबकि हमारी गाड़ी अभी तक चल चुकी है 244 किलोमीटर। जबकि हम पहाड़ पे भी गए थे, मसूरी घूम के आए थे पूरी, आपको पता ही है। 1 किलोमीटर मॉल रोड से पीछे से ही हम यूटर्न लेके आ गए थे कल रात को। और मेरठ से मैं 98% पे आया था, और अभी तक मैंने कहीं चार्ज करी नहीं है, चल रही है। बाकी एसी ऑन है। ये टेम्परेचर ऐसा हो रहा है कि तुम शीशे भी खोल लोगे ना, बहुत ही बेहतरीन 21 डिग्री हो गया। और मैं इसके एसी बंद कर दूँ, ठीक है, तो इसकी रेंज हो जाती है भाई 228। ये देखो जी भाई, ठीक है, 228 किलोमीटर चलेगी। जरूरत भी नहीं है पर अभी एसी की मुझे ज़रूरत लग नहीं रही, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन मौसम हो रहा है, बढ़िया हवा आ रही है। तो जब कहीं गर्म पहुंच जाएंगे, गर्म जगह पे, तब चला लेंगे एसी। प्लेजेंट भी नहीं है, ये ठंडा है। हाँ, ये ठंडा मौसम 21 डिग्री है भाई, 21 डिग्री बढ़िया होता है भाई। लो जी भाई, यहाँ हम कल रात को हमने यहाँ से जोमेटो से मंगाया था, इसका खाना सही लगा था। इसमें बैठ के खाते हैं। इसका नाम है उस द ढाबा। आ जाओ। तुम्हें क्यों चाहिए मोबाइल? हर टाइम तुम्हें मोबाइल क्यों चाहिए बताओ? मंडी में भी काफ़ी लोग जा रहे हैं भाई। कहाँ जा रहे हैं? मसूरी वसूरी। बच्चों की छुट्टियाँ है ना। चलो चलते हैं भाई, खाना खजाना अपना हो गया। जितने में हमने खाना खाया उतनी देर में धूप भी आ गई हल्की हल्की, पर फिर भी मौसम अभी प्लेजेंट है, बढ़िया मौसम है एकदम। टेम्परेचर हो रहा है अभी 24 हो रहा है, जब हम गए थे अब 21 था। सर्विस रिमाइंडर क्यों दे रही है भाई? सर्विस करवा चुके हैं हम, क्योंकि अभी इसका क्या है 10,000 किलोमीटर देखो पूरे होने वाले। मैंने लगभग ये 400-500 किलोमीटर पहले ही सर्विस करवा ली थी इसकी, तो वो वाला सीन है। तो हो सकता है इन्होंने वो इरेज ना किया हो, पर वो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी एक बार और ये शोरूम पे जाएगी। इसकी बहुत लोगों को याद होगा, ये जो रबर है, ये जो मेरे पीछे है, ये अभी तो देखो नहीं निकल रही है, पर ये यहाँ से निकल जाती है। देखो इस जगह से ना ये बाहर को आ जाती थी। तो ये पूरी की पूरी जो रबर है ये ऑर्डर पे है, और वो पूरी नई चेंज करेंगे, क्योंकि बार बार निकल रही थी। तो उन्होंने कहा कि हम इसे पूरी नई चेंज कर देते हैं। और मैंने कहा वाह यार, इतना प्यार महिंद्रा। तो वो वाला सीन है, ये चेंज होगी तो ऑर्डर पे है। तो अभी दोबारा से गाड़ी जाएगी, और फिर उस टाइम पे इस सर्विस का भी अगर आएगा दोबारा तो उसे इरेज करवा लेंगे, जो वार्निंग मतलब शेड्यूल जो आ रहा है उसमें। चलो जी चलते हैं। सुबह भाई अभी हम सोच रहे थे एक बार कि हम जू चले जाएं, जो यहाँ का देहरादून का जू है। जू नहीं जा रहे हम, है ना, जू। हम जू नहीं जाने के गाइस, हम जू जाएंगे। जू नहीं रेग रही है, एक तुम्हारे सर पे एक जू नहीं रेग रही है, तो जू। मेरा थोड़ा जो जेड है, इसका गड़बड़ है। हाँ, जे और जेड में थोड़ा सा, और बी भी गड़बड़ है इसका। वी और बी भी थोड़ा गड़बड़ और दिमाग भी थोड़ा हिला हुआ है। हाँ, तो इसी में दिमाग हिला हुआ, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली थी। नहीं तो मैं और कोई, नहीं देखो इसमें तो है ही नहीं जिससे मैंने शादी करी है। वो तो ठीक है। तो वहाँ हम जा रहे थे, पर आज मंडे है और मंडे को वो बंद रहता है, तो वहाँ हम नहीं जा रहे, क्योंकि मौसम भी सही हो गया था। मैंने थोड़ा क्लियर हो गया था, बच्चों को घुमा लेंगे। पर कोई नहीं, दिल्ली वाले में चलेंगे अब तो सर्दियों में ही, ठीक है। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से मालदेवता साइड में। हाइलेक्स खड़ी है रेड कलर की यहाँ पे, मालदेवता साइड में जा रहे हैं। 1 घंटा में यहाँ से लगेगा, 27 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है। तो बस वहीं अपना देखेंगे, नदी वदी में नहाएंगे आराम से,
और टाइम तो वही 12:30 हो रहा है। मौसम एक नंबर हो रहा पर भाई, 26 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है यहाँ पे। पर भाई साहब बारिश के बाद एकदम ऐसे क्लीन सा हो गया ना पूरा, बढ़िया एकदम बेहतरीन मौसम। इसलिए हमने ये भी खोल रखा है, नहीं तो धूप में इसे खोलना बहुत मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना कि भाई इसका मतलब क्या है, ये रात में ही खोलते हैं हम, दिन में नहीं खोल सकते। अभी जो है आज दिन में खोल पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। गंदा हो रहा है अभी, वरना ऊपर देखने में बड़ा सुंदर लगता है। रारा तो ऐसे ही मुंडी करके देखती रहती है पीछे से बैठ के। देखना क्या बेहतरीन मौसम है सामने। है नहीं बढ़िया, एकदम बढ़िया ऑफ रोडिंग है। ये रास्ता पूरा चौड़ा कर रहे हैं, पहले बहुत नैरो रास्ता हुआ करता था, अभी काफ़ी टाइम से 1-2 साल से काम चल रहा है यहाँ पे, शायद 2 साल तो हो ही गए होंगे मिनिमम। और बढ़िया वो हो रहा है यहाँ पे पूरा, देखना चौड़ा कर रहे हैं इसको। और ये बन जाएगा ना तो फिर तो बहुत ही पब्लिक होगी। देखो सामने ये डैम से दिख रहा है, ये भी टूट गया था, यहाँ पे बाढ़ आई थी 2-3 साल पहले, उस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी चीज़ें टूट गई थी। हाँ ऐसा लग रहा है पानी रोक रखा है क्या ना, क्योंकि इस टाइम पे पानी काफ़ी आना चाहिए, कम पानी है, तो सही पानी आता है ना। यहाँ तो झरना सा आता है। हाँ ऐसा लग रहा है पानी रोक रखा है। चलो कोई नहीं, देखते हैं अपनी जगह पर जाके, ये देखते हैं ये कहाँ तक जा सकती है। जा तो ये कहीं भी सकती है, सारा खेल है इसके टायरों का बस। जिसके टायर है ना वो थोड़ा पत्थरों में मुझे वो डर लगता है। इस पर कोई दिक्कत नहीं है, पर जहाँ बिल्कुल जहाँ हाईलाइट्स को ले जाते हैं वहाँ इसको ले जाने के लिए हाँ वही देखना पड़ेगा। उसकी दिक्कत नहीं है, वो तो चली जाएगी, हल्की है ना वो। इसमें क्या है, वेट ज़्यादा है इस गाड़ी में, और वेट के बाद फिर इसके जो टायर हैं वो थोड़े से रबर, सॉफ्ट रबर है, तो वो ना पत्थर वत्थर में कटने का डर रहता है कि टायर कट ना जाए। बाकी पावर की कोई दिक्कत नहीं इस गाड़ी में, अगर टायर चेंज कर दूँ। अरे यहाँ तो भाई साहब पूरा पार्टी वाइब बना रखी है उन्होंने, स्विमिंग पूल बना दिया, देखो वहाँ पे बढ़िया स्विमिंग पूल बना दिया। ऐसा कुछ भी बुक कर सकते हैं, सही बना दिया है तो भाई। है ना। गाने वाने हाँ सही है भाई, बढ़िया बना दिया भाई रास्ता। नहीं तो यहाँ पहले ना ऐसे ऐसे पत्थर थे, अब तो देखो प्लेन सा रोड है देखो। बाकी हम जो ज़्यादातर जाते हैं, हम जाते हैं वहाँ कहीं, ये जो नदी जा रही है इसके साथ, वो जो ट्रक खड़ा है वहाँ पे, ठीक है। इस पर ट्रक काफ़ी हैं क्योंकि यहाँ पे अभी काफ़ी ऐसा लग रहा है काम चल रहा है, पत्थर वत्थर यहाँ से जा रहे हैं। उधर का भी एरिया भी है, वहाँ से भी एक रोड जाता है, उधर भी अपना जा सकते हैं। देखो नदी के पास वहाँ किसी ने बना भी रखा है अपना बेहतरीन, बहुत अच्छी हैं बन गई। ये सब बाढ़ में तबाह हो गए, नहीं तो पहले यहाँ काफ़ी पेड़ थे, रास्ते कुछ यहाँ पे भी थे, सब पेड़ वेड़ खत्म हो गया, सब इधर शिफ्ट हो गए हल्के से। बढ़िया है पर अपना नदी में आराम से बैठो, वहीं नहाओ, साफ पानी आता है और हवा बहुत तेज़ चल रही है। अपनी लोकेशन आ चुकी है, यहाँ हम नदी किनारे गाड़ी लगा दी हमने, वो लोग जाके बैठ भी गए। एक बार इस गाड़ी को देख रहे थे, गाड़ी के साइड में से टायर में से जब मूव कर रहा है तो आवाज़ सी आ रही है, लग रहा है ब्रेक पैड जैसे कुछ अड़ रहा हो, तो हमें देख रहे कुछ अड़ तो रहा नहीं, पर ब्रेक पैड में हो सकता है मिट्टी विट्टी चलेगी कुछ ऐसा हो, तो किच्चर किच्चर ऐसी आवाज़ आ रही है। तो वो एक बार सोच रहे इसका टायर खोल के एक बार देख लेते हैं ब्रेक पैड वगैरह को, और जितना हम कर सकते हैं वही, फिर तो बाकी तो ऊपर मैकेनिक ही देखेगा, वही हो सकता है। बाकी मुझे तो लग तो ये रहा है कि ब्रेक पैड में है कुछ। इसके ब्रेक पैड आज तक एक बार भी चेंज हुए हैं? सिर्फ चेक किए होंगे ना, चेंज नहीं हुए ना आज तक। ये भी आना चाहिए, हाँ जरूरी है इमरजेंसी के लिए। तो ये सारा काम हो गया लगभग, और हमें ये पता चला है कि इसके जो ब्रेक पैड हैं वही घिसे हुए हैं, तो वही चेंज होगा। अब तो ऊपर जाके हो सकता है, कुछ हो नहीं सकता अभी यहाँ। चलो अभी नहाते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे आगे। एकदम चिल्ड पानी है। हाँ अच्छा जाएंगे, अभी तो डुबकी लगाऊंगा मैं, अभी कपड़े वपड़े निकाल रहा हूँ। अब बढ़िया धूप भी हो गई है, तो धूप को ये ठंडा पानी मैच कर रहा है। हाँ और साथ में टैन भी ज़्यादा होंगे अब होंगे काले बढ़िया वाले।
नहा धो के लगभग सब लोग हो चुके हैं तैयार, कपड़े सूख रहे हैं अपने, बस कपड़ों को ले लेंगे अभी। बाकी काफ़ी और एक फैमिली और आ गई देखो उधर, ये यहीं के लोकल हैं, लोकल ही दिखते हैं यहाँ ज़्यादातर, पता है बाहर के लोग बहुत कम आते हैं, आते भी ना थोड़ा बहुत अगर किसी को पता भी ना तो जो गूगल मैप है वो यहाँ नहीं लाएगा। अगर माल देवता तुमने डाल भी दिया ना तो तुम्हें यहाँ से कम 4-5 किलोमीटर पीछे, वहाँ जहाँ बिल्कुल ही नदी स्टार्ट सी होती है, मतलब यहाँ एंड मतलब वहाँ से आगे को जाती है पर वहीं है एक पॉइंट, वहाँ तक लेके आता है। पर इसके आगे का तो वो ये है कि तुम फिर खुद ही एक्सप्लोर करोगे तो तुम्हें फिर एक अच्छी लोकेशन मिल जाएगी। बाकी अब तो बहुत आसान हो गया गाड़ी वाड़ी आना, पहले जब शुरुआत में तो ऐसा ही रोड होता था जैसा ये जगह है ना। अब यहाँ पे देखो कांच वाँच की बोतलें पड़ी हैं, बस ये मुझे थोड़ी बेकार लगती है यार कि किसी के अब कोई नंगे पैर जाए उसके कांच वाँच लग जाए, लोग पी रहे हैं वो कर रहे हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा चलो ठीक है पी रहे हैं, पर कम से कम ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रखो यार कि ये सारी चीज़ें अपने वापस लेके जाओ। ये कांच वगैरह किसी के टायर में लग जाए, किसी के पैर में लग जाए, कोई नहा रहा हो, वो सब चीज़ें बस ये है। तो ये लोकल्स ही हैं वैसे ज़्यादातर। अब ये तो देखो सबके लिए है, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कि भाई अगर जो आ रहा है उसे साफ़ रखे, अपनी चीज़ों को उठा लेते। कोई प्लास्टिक पड़ी हुई है यहाँ पे, कुछ चीज़ें हैं अभी यहाँ पे जो थोड़ा सा मतलब लगता है, इसलिए मैं तो ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि हम जब नहाएं भी ना तो उधर उस वाली एरिया में वहाँ कहीं चले जाएँ, थोड़ा सा इससे उधर, तो वो वाला रहता है। बाकी चलो चलते हैं, टाइम अभी वॉच नहीं पहनी, टाइम लगभग 3:30 हो रहा है और अभी मन है कि गंगा आरती देखते हैं। बाकी देखते हैं अगर पहुँच पाते हैं अब तक तो हरिद्वार। बाकी उससे पहले हमें एक बार गाड़ी को दिखाना है और हमें कुछ खाना है, क्योंकि पानी में जब नहाते हैं तो भूख बहुत लगती है। बाकी भैया भूख सबको ही लग रही है तो खा लेते हैं खाना वाना, चलते हैं यहाँ से। बाल थोड़े से अजीब से हो गए क्योंकि पानी में नहाते हैं तो ऐसे, और चेहरा भी देखो कैसे काला काला सा हो गया, वो एकदम फ़र्क आ जाता है तुम 1 घंटे भी नहा लो ना, जबकि हम तो 2-3 घंटे तक पानी में ही थे। बाकी निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं भैया, चल दिए हैं अभी हम। बाकी देखो ये जो चढ़ाई है अब ईवी में ना, ये चढ़ाई कुछ भी नहीं है, मतलब मैंने पंजा तक दबा रखा, अपने आप चढ़ती आ रही है। पीछे देखो वो गाड़ियों से बहुत जोर लगाने पड़ेंगे मुझे पता है, क्योंकि मैं एक बार यहाँ आया हूँ 2 व्हील ड्राइव गाड़ी से, तो पूरे मोमेंटम के साथ लानी पड़ती है गाड़ी तभी आ पाती है, और इसमें बिल्कुल भी जोर लगानी होती नहीं, इतने प्यार से अपने आप ही चढ़ते चली आ रही है। तो ये तो है भाई, फ्यूचर है भाई ईवी। और जब सोचो जब जैसे भी हैरियर ईवी लॉन्च हुई है वो 4x4 में लॉन्च हुई है, सोचो ये रियर व्हील ड्राइव गाड़ी इतनी ज़्यादा पावरफुल और इतने वो है, 4x4 तो क्या ही करेगी, हैं कहाँ चली आएगी, क्योंकि टॉर्क बहुत इंस्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा टॉर्क होता है ईवी के अंदर, कोई लैग नहीं कोई कुछ नहीं। चलो जी बाय बाय करते हैं, और यहाँ से आई होप अब यहाँ पे नेटवर्क आ जाएंगे। जियो के नेटवर्क थोड़े बहुत आते हैं यहाँ पे, एक आध नेटवर्क आता है कि कॉल वॉल हो जाए ऐसा, बाकी एयरटेल नहीं आता बिल्कुल भी इस वाले एरिया में पूरे में। देखो अभी भी हम रीट्राई कर रहे हैं पर एयरटेल नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा आगे जाके फिर अपना मैप लगाएंगे घर का। और अभी भी 176 किलोमीटर की रेंज ये दिखा रही है, 36% बैटरी चार्ज है हमारी, और ये तो पूरा पहाड़ी था तो पता है पूरा चढ़ के आए थे, अब उतरेंगे तो थोड़ा बहुत चार्ज हो जाएगी, वही 37 के करीब हो जाएगी कुछ, बाकी तो फिर प्लेन सा ही है पूरा। मतलब ये है कि शायद कहीं मुजफ्फरनगर के आसपास अगर थोड़ा बहुत हमें टॉपअप करेंगे, अगर है तो बस वहीं आसपास करना पड़ेगा, बाकी प्यार से चलाएं तो हो सकता है वही पहुंच जाए। अब अपने एसी भी चला दिया है, मतलब एसी मतलब यहाँ से चला ही दिया है क्योंकि गर्मी हो गई थी। अब इस टाइम पे 35 डिग्री दिखा रहा है, 40 डिग्री दिखा रहा था अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पे धूप में, तो उस हिसाब से एसी चलाना ही पड़ेगा। और एसी में जो ये रेंज है 177 की अभी भी रेंज दिखा रही है। देखो ये वो जगह है, यहाँ से भी लोग नीचे जा सकते हो, देखो यहाँ पे भी नहा रहे हैं, देखो सामने गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं आराम से, बढ़िया पॉन्ड सा बना हुआ है एक बढ़िया, तो ये भी है। तुम क्यों हल्ले मचा रहे हो भाई पीछे, इधर से भी जा सकते हैं। गुजरात की गाड़ी यहाँ खड़ी है देखो, तो वो ये सर्च करके अगर लोग आते हैं तो यहाँ तक आते हैं। देखो काफ़ी भीड़ है यहाँ, तो बहुत ही भीड़ है भाई, मंडे में भी ठीक ठाक भीड़ है, सही है। तो यहाँ तक भी आ सकते हैं, ये भी अच्छी जगह है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा, ये भी एक बढ़िया और नदी वदी में नहाओ आराम से। तो दिल्ली की देखो यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं, क्योंकि अब ये क्या है सबको ज़्यादातर जगह पता चली चुकी है। मैं खुद व्लॉग में इसको कम से कम 2-3 साल से बता रहा हूँ माल देवता वाली जगह को, तो लोगों को पता चल रहा है सब। अब आजकल सब बहुत सारी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, यहाँ के लोग हैं वो भी बताते हैं कि भाई ये देखो यहाँ पे एक अनएक्सप्लोर्ड जगह है वो है। तो ये 3-4 साल में अब काफ़ी धीरे धीरे हो गया है कि अब यहाँ पे लोग आ रहे हैं, इसलिए रोड वोड भी बनाया जा रहा है। मुझे लग रहा है ये रेस्टोरेंट वगैरह भी सब देखो, अभी जब मैं शुरुआत में आया था यहाँ पर लगभग 3-4 साल पहले, तब इतने रेस्टोरेंट वगैरह नहीं थे यहाँ पे, सिर्फ एक ढाबा सा हुआ करता था वहाँ पे, लोकल ही हुआ करते थे। तो अब तो काफ़ी वो है कि मतलब टूरिस्ट प्लेस बन जाएगी पूरी कुछ टाइम में ही। ईवी में एक तो आवाज़ नहीं आती, तो चढ़ाई वढ़ाई पे कहीं पे कुछ पता नहीं चलता कि कुछ हो भी रहा है नहीं हो रहा है, अपने आप ऐसे हाँ जैसे हाजा घूम करती है, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। मैं वो बहुत हल्का सा जैसे नॉर्मल रोड पे चलाता हूँ ना, उसी हिसाब से चलाता हूँ। पंजा नहीं कि बहुत ज़्यादा दबाना पड़ रहा है कुछ कर रहा, सेम उतना ही पंजा, और डिफ़ॉल्ट मोड में चलती है, मतलब इको मोड में मान लो इसे।
तो भैया रेंज 177 से 180 हो गई, 185 तक हो गई थी और 283.8 किलोमीटर मतलब 284 किलोमीटर हम चल लिए हैं। और अब जाके हम मेन रोड पे आ गए, तो पहले वो गलियों से में से आ रहे थे, अभी इस रोड पे आ गए। यहाँ से लगभग हमें 180 किलोमीटर ही जाना है, 181 और 180 की ही रेंज है। तो मतलब मेरठ से 98% बैटरी चार्ज थी, वहाँ से मसूरी गए, वापस आए, उसके बाद वहाँ थोड़ा बहुत घूमे देहरादून में, उसके बाद मालदेवता गए उसके दूसरे कोने पे, वहाँ घूमे, फिर वहाँ से वापस आए और अब अपने घर जा रहे हैं एक चार्ज में। घर चार्ज करी थी, घर जाके चार्ज कर लो, मतलब इतनी वो है बैटरी। और वैसे और प्यार से चलाना तो बड़े आराम से चल जाएगी, पर वो ये कि बीच में एक टॉपअप कर लेंगे। बैटरी को बिल्कुल जीरो तक तो ले आने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो प्रैक्टिकल वो है कि आते टाइम कोई चार्ज करने की जरूरत नहीं है, जाते टाइम एक बार हल्का सा चार्ज कर लो 10-15 मिनट या 20 मिनट के लिए, अपना फिर घर पहुंच जाओ, घर जाके फिर फुल कर लो चार्ज। तो सही है यार, और क्या चाहिए, है ना। लगभग बाहर में अगर से चार्ज करता हूँ 400 रुपये का भी, तो घर में से मैंने लगभग 600 रुपये की चार्ज करी, ठीक है। तो 1000 रुपये में ये पूरा देहरादून मसूरी घुमा के घर ले जाएगी मेरे को। ट्रिप हो गया ना। हाँ वही देख रहा हूँ, और क्या ही चाहिए है। क्या चाहिए जी? 1000 में से भी कम ही लगेंगे, क्योंकि बैटरी परसेंटेज फिर भी बचेगी ना, तो कम ही लगेंगे, 800-900 के आसपास ही लगेंगे कहीं। बढ़िया यार, ट्रिप था वैसे। हाँ। ये वाला एरिया भी बढ़िया लगता है। हाँ पहाड़ वहाड़ भी दिखते हैं यार, कोई सब्सक्राइबर हो यहाँ से, इस वाले एरिया से, लच्छे वाले से थोड़ा सा आगे, यहाँ कोई हमें सस्ती सी ज़मीन मिल जाए कहीं, जहाँ अपना छोटा सा एक घर बना लें हम, हैं, उसमें सब्जियाँ उगाए हैं। बताना भाई कमेंट करके यूट्यूब पे, छोटा सा फार्म हाउस। यूट्यूब पे नहीं, इंस्टाग्राम पे आके डीएम करना एक बार, क्योंकि जो यहाँ का लोकल होगा ना उसको ही ज़्यादा पता होगा अच्छे से, हम इतने अच्छे से ढूंढ नहीं पाएंगे। यहाँ पे है माउंट लिटरल इसको। चलो जी, उडुपी खाते हैं, उडुपी कैफे। दिख तो नहीं, अंदर दिखेगा देखो। सो भैया अभी चलो एक बार बताता हूँ तुम्हें, देखो क्योंकि ढलान था यहाँ पे, हल्का हल्का हाईवे भले ही है पर ढलान है, ठीक है। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जो रेंज है वो एसी पे भी 197 की हो चुकी है बढ़ के, ठीक है। और हम लगभग 300 किलोमीटर चल भी चुके हैं। अरे दिखा दे भाई, दिखा दे, अब तो दिखा दे। 7 का डोर खुला हुआ है जरा। तो नहीं हाँ मम्मी का ही है, मम्मी अपना डोर बंद करो यार। देखो 297.9, लगभग 300 किलोमीटर हम चल चुके हैं। 197 की ये अभी भी रेंज दिखा रही है गाड़ी, 34% बैटरी है, मतलब वही 500 के हिसाब किताब बैठ जाएगा, 500 का, ठीक है। तो और अब हमें जो जाना है वो जाना है 168 किलोमीटर अपने घर के लिए, और 197 की रेंज है। तो अब हम बिना चार्ज करे जा सकते हैं गाइस। गंगा आरती देखें आज? देखते हैं, चलो। ये लोग आगे तो नहीं निकल गए, कहाँ ही नहीं तो पूछ लो दूसरी गाड़ी कहाँ गई हमारी। चलो खाते हैं कुछ। कितने बच्चे हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 5 बच्चे और एक अम्मा। 1 2 3 4 5 बच्चे और एक अम्मा। अब पी जाएगी फिल्टर कॉफ़ी, इसमें करके पीने में बहुत मज़ा आता है। ऐसे भी देंगे। चलो भैया, खाना खजाना हो गया। वो बढ़िया था, मसाला इडली जो मैंने खाई ना, इनकी मसाला इडली बढ़िया लगी मुझे। प्लेन इडली तो खैर सही है, पर जो मसाला इडली है वो एक नंबर थी, क्योंकि उसमें सब्जियाँ थी। चलो भाई चलते हैं पर यहाँ से। चलो भाई, ये थोड़ी देर में गर्म हो जाती है, मतलब गर्मी है भाई, काफ़ी गर्मी है। तो भैया हरिद्वार से आगे आ गए, और वो सीएनजी डलवाने के लिए थोड़ा सा पीछे रह गई थी वो वाली गाड़ी। तो अभी हम काफ़ी आगे, लगभग 20-30 किलोमीटर उनसे आगे होंगे। तो आगे एक साईं बाबा का मंदिर पड़ता है पतंजलि के पास, पहले भी मैंने आपको दिखाया हुआ है। वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ वेट करेंगे जब तक दर्शन कर लेंगे वहाँ पे। और बाकी देखो सिचुएशन गाड़ी की तो सामने दिख रही है, 30% बैटरी बची है, पर रेंज 186 है अभी भी,
और जो चल चुकी है वो चल चुकी है 336 किलोमीटर गाड़ी ऑलरेडी चल चुकी है। तो 500 के करीब तो रेंज है ही, 500 से ज़्यादा ही है, ठीक है अभी भी जो दिखा रही है। बाकी अब तो प्रॉपर प्लेन हाईवे ही है पूरा, तो वहाँ तक जो थोड़ा बहुत रेंज क्या थी वहाँ बढ़ रही थी, क्योंकि हल्की हल्की बीच बीच में ढलान ही थी। अब जो है बिल्कुल हाईवे है प्लेन। और अब मैं सोच रहा हूँ जब 30% पे आ गई ना, अब मैं इसे पावर सेविंग मोड पर लगाता हूँ। मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितना हम इससे निकाल सकते हैं रेंज, है ना, क्योंकि हम वही चल रहे हैं 70-75 यही चल रहे हैं। और उससे बीच में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा नहीं था, बहुत ही हल्का था, जो कि यहाँ नॉर्मल होता ही है, ठीक है। तो अब इसे पावर सेविंग मोड में लगाते हैं और मैं बस वही देखना चाह रहा हूँ कि कितना चल सकती है ये गाड़ी। एक बार आइडिया तो लगे, क्योंकि जब लंबी ट्रिप करेंगे तो पता रहेगा कि अच्छा अगर इस तरीके से चलाया जाए तो इतनी रेंज दे सकती है, और भगाई जाएगी तो इतनी रेंज दे सकती है। तो बहुत जैसे लोगों को रहता है कि भाई 350 से ऊपर नहीं देती, 300 से ऊपर नहीं देती, तो भाई 336 के किलोमीटर के करीब तो मैं चला ही चुका हूँ देखो, और 186 किलोमीटर की रेंज अभी भी दिखा रही है देखो। तो वो ये चलाने के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। मैंने इसे भगा के भी देखा, जब भगाते हैं तो 400 के आसपास ही देगी, 420 410 जब तुम 100-120 भगा रहे हो, ठीक है 120 के आसपास भगा रहे हो। पर तुम बिल्कुल ही 150-200 भगाओगे इसे तो फिर तो 300 चल जाए तो बहुत बड़ी बात है भाई, है कि नहीं। नहीं मतलब अब तुमने कुत्ता ही बना रखा है एक्सप्रेस वे पर, बिल्कुल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर तुम इसे 150-180 ऐसे चला रहे हो तो 300 चल रही है तो बहुत ज़्यादा चल रही है भाई मुझे लगता है, और कम चलनी चाहिए वो वाली बात है। लो जी भैया, पावर सेविंग मोड पे लगा दी हमने 29% बैटरी पे, और अब टोल भी आ गया है। वो थोड़ा सा आगे ही है मंदिर टोल से वैसे, है ना, वो जो छोटी सी दिख रही है वहीं है मंदिर। जो गोल्डन हाँ, और बहुत लोग ये भी पूछेंगे भाई एसी वगैरह तुम कितने पर रखते हो, क्या रहता है। मैं ज़्यादातर एसी 26 या फिर 25.5 इस पे रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है ये सही एक एसी जब बाहर निकलो तो एकदम से तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। और घर में भी खैर मैं एसी 27 के आसपास ही रखता हूँ, ठीक है 28 भी रखता हूँ कभी कभी, तो हाँ क्योंकि वो सही रहता है, बीमार नहीं होते और वो सब चीज़ें। और गाड़ी 26 में ये सफिशिएंट बढ़िया ठंडा कर देती है। मतलब कभी कभी मुझे 27 पे भी करना पड़ता है इस गाड़ी में भी, ऐसा भी होता है कभी कभी, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो 25.5, इससे नीचे मैं कभी नहीं रखता, ठीक है। क्योंकि मतलब बहुत लोग होते हैं ना 18 पे एसी चला रहे हैं, वो चले हुए इतना चिल्ड नहीं बना, तो मैं बिल्कुल इसे बर्फीली गुफा बना दूँ, बिल्कुल ही जमना थोड़ी है। फिर जब तुम और फिर बाहर निकलो तो फिर एकदम गर्मी भी ज़्यादा लगती है भाई, तो वही है। लो जी भैया, अपना मंदिर भी आ चुका है। अब हमें यूटर्न देखना है। यूटर्न कहाँ है? यूटर्न आई थिंक ये फ्लाईओवर के उधर ऊपर जाके है ना, हम लास्ट टाइम में वहीं से आए थे ना। नीचे से है, पता नहीं शायद ऊपर से आए थे। हाँ नीचे से है, पतंजलि के बिल्कुल गेट के वहीं से ही है। अभी हम वेट कर रहे हैं उन लोगों का, यहाँ बैठ के। पूरा ये नीचे वाला पार्ट है मंदिर का खाली पड़ा हुआ है, शांति रहती है एकदम, यहाँ पर बढ़िया लगता है। ये कितनी खुश हो रही है। ये लो भाई, ये लोग भी आ गए। बाकी चलो अभी करते हैं दर्शन, करते हैं मंदिर में। नीचे जो था वो हॉल था बैठने का। ये लाइट को देख रही है, ऊपर जो ऊपर लाइट जल रही है ना वो देख रही है। चलो भैया घर को चलते हैं। तो वही लगभग मुजफ्फरनगर पहुंच गए हम, और यहाँ से 68 किलोमीटर और हमें दिखा रहा है घर। और हमारी रेंज अभी भी 116 की है, और 19% पे ये बैटरी है। 401 किलोमीटर हम चल चुके हैं, और 116 की रेंज अभी और है। तो हिसाब से देखा जाए तो 117 की होगी। लो भाई, क्योंकि अभी ब्रेक लगी 16 दोबारा होगी, ठीक है। तो 116 और 401 517 किलोमीटर चलेगी हमारी गाड़ी पूरे फुल चार्ज में। नहीं 98% में, 2% कम में आए थे ना हम घर से जब आए थे। तो यह 15% बैटरी बची है, और 15% बैटरी बचने के बाद ये मैसेज आपको दिख जाएगा कि भैया अपनी बैटरी को जल्दी चार्ज करो और पावर सेविंग मोड ऑन कर लो। वो तो हमने पहले ही कर लिया था। और ये फाइंड चार्जर भी कर देगी कि आपको शो चार्जिंग स्टेशन अगर आप करते हो तो वो भी आपको ढूंढ के दे देगी। बाकी वो तो हमें पता है कि यहाँ पे बहुत सारे चार्जर हैं, हम छोड़ते जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे भी चार्जर है, आगे भी चार्जर है, इस साइड भी पड़ेगा एक। तो मैं सोच रहा हूँ कि 10 मिनट का टॉपअप कर लूँगा। वैसे तो हमें जो जाना है वो जाना है सिर्फ 44 किलोमीटर के लिए। 44 किलोमीटर में हम घर पहुँच जाएंगे, और हमारी रेंज है 94 की। पर 15% के नीचे ना बैटरी को ज़्यादा मतलब ना डिस्चार्ज करना नहीं चाहिए,
मैं उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो स्मार्ट हैं, वो बिल्कुल जीरो तक भी तुम ले जाओगे तो इतना कोई दिक्कत नहीं है 2-4 वाले हो। पर वही वाली बात है, जैसे कि जो नॉर्मल गाड़ी होती है आईसी इंजन होता है, तो उसमें क्या होता है कि रिजर्व में जब चलाते हैं ज़्यादा तो फ्यूल पंप खराब होने के चांस होते हैं। तो ऐसे ही इसकी बैटरी को अगर आप जो है ज़्यादा बिल्कुल ही नीचे वाले परसेंटेज पे चलाते हो तो उसकी जो सेल्स हैं वो थोड़े से ना डैमेज होने के चांस होते हैं। ऐसे ही ज़्यादा अगर फुल है बिल्कुल 100% पे है और उस पर ही आप रखते हो ज़्यादातर बैटरी को 100% हर बार चलाते थोड़ा बहुत तो फिर 100% चार्ज कर देते हो, वो भी बहुत गलत है। तो इसको ज़्यादा 80 से 20 के बीच में बढ़िया बोलते हैं, पर 15 तक तुम ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 हमारी हो चुकी है, तो अब हमारा चार्जर सामने ही है वहाँ पे, तो मैं सोच रहा हूँ चार्ज कर लेता हूँ। बाकी देख लो जी भाई, रेंज जाने को तो घर पहुँच जाएगी बड़े आराम से। अभी 425 किलोमीटर हमने चलाई है इसके अंदर। 80 हमारी थी 98% चार्ज, 98% में हमारी 425 किलोमीटर चली है और 92 किलोमीटर की रेंज भी बची हुई है। तो 500 से ज़्यादा की रेंज तो ऑलरेडी आपको दिख ही रही है, देखो सामने, ठीक है। बाकी यहाँ पे देवराना है, यहाँ पे ना हुंडई का एक फास्ट चार्जर लगा हुआ, मुझे वो भी चेक करना है कि वो शायद 120 किलोवाट या फिर शायद 150 किलोवाट का है। और मैंने आज तक 60 किलोवाट से ऊपर का कोई भी चार्जर यूज नहीं किया इस गाड़ी में, तो वो मुझे देखना है कि कितना टाइम में ये चार्ज करता है, बस खाली हो। बाकी देखते हैं, यही है देवराना आ गया, तो चलो देखते हैं, चेक करते हैं। बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है, कहाँ से आ रहे हैं ये लोग, है ना, भीड़ ही भीड़ है यहाँ पे लगी तो हुई है। देखो 1-2 गाड़ियाँ चार्जिंग में तो लगी हुई हैं। अबे यार ये लगी हुई है, पर वो शायद इतना फास्ट नहीं, यही फास्ट है। ये इसी पे यहाँ लगा सकते हैं ना। फिर ये क्या होगा, देख ये अब क्या है, ये 30 किलोवाट वाला है, 150 किलो, अब वो आधा करंट वहाँ जा रहा होगा। चलो देखते हैं, 99 हो गई आई थिंक, हैं हाँ। बस तो लगा लेते हैं, चलो फिर। तो भाई अभी 9:19 हो रहे हैं और 30 सेकंड मान लो। अभी एकदम चार्जिंग स्टार्ट हुई है इसकी। 150 किलोवाट का चार्जर है ये, देखो सामने। पहली बार मैं इसे 60 किलोवाट से ऊपर किसी चार्जर से चार्ज कर रहा हूँ। 15% चार्ज थी एकदम लगाते ही भाई, अभी देखो 16% हो गई, सामने दिख रहा है कितने। ये देखो यहाँ पे एनर्जी कंजप्शन भी दिखा रहा है साथ में, रिमेनिंग टाइम तो भी कुछ नहीं। मैंने 60% तक चार्जिंग के लिए लगाया है, तो देखता हूँ कि कितना टाइम लगेगा। बाकी थोड़ा सा महंगा भी है, शायद 22-23 रुपये यूनिट ले रहा है या 25 रुपये ले रहा है, ऐसा कुछ ले रहा है। मैंने अभी देखा नहीं, देख के बताऊँगा आपको। अंदर भी दिखाता हूँ कि कितना करंट हमारी गाड़ी ले रही है। आओ जी, मज़ा आता है ऐसे देखने में ना भाई। 17% हो गई भाई, तो हमारी गाड़ी अभी ले रही है 87 किलोवाट। देखो ये सामने दिखा रही है 87 किलोवाट से चार्ज हो रही है, जबकि है ये 150 किलोवाट का। तो वही मुझे देखना था कि कैसे क्या काम करता है। एक बार इसे होम पे ला के मैं देखता हूँ, क्योंकि इससे ना तुम यहाँ से भी इसका करंट वो कर सकते हो कि करंट तुम्हें हाई चाहिए। अभी मैंने देखो हाई कर रखा है, ये देखो ये हाई पे। मिड पे कर दोगे ना, तो ये मैं जब घर वाले चार्जर से चार्ज करता हूँ तो 7 किलोवाट से ऊपर चार्ज नहीं होता जब तुम मिड पे कर देते हो चार्जिंग करंट को। और लो पे कर दोगे तो 5 किलोवाट से ऊपर चार्ज नहीं होगी, 5 किलोवाट से ऊपर करंट नहीं लेगी। तो ये अगर तुम्हें स्लो चार्ज करनी हो घर वाले चार्जर से, तो उस चीज़ के लिए है, लो करना हो ये करना हो। बाकी अभी देखो 88 किलोवाट का यहाँ पे करंट ये ले रही है गाड़ी, और 1 मिनट हुई है, DC चार्जर है। और सामने दिख रहा भाई साहब 3% चार्ज हो गई है, सही है। मतलब 150 किलोवाट से पूरा 150 किलोवाट लेती नहीं है शायद, है। बाकी थोड़ी देर पता चलेगा, देखते हैं अभी। और अगर इसी स्पीड से चार्ज होती है 88 किलोवाट से, तो ये लगभग 1 घंटे में पूरी 100% हो जाएगी। अभी तो 20% हो गई लो, ठीक है। तो ये दिखा रही है कि 1 घंटे 6 मिनट में पूरा 100% चार्ज हो जाएगी अगर इसी स्पीड से चार्ज होती है। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, 88 किलोवाट से ऊपर ये ले क्यों नहीं रही? ये कम से कम 120-100 के आसपास तो ले। 88 पे क्यों? 150 किलोवाट का चार्जर है। हमारी गाड़ी 175 किलोवाट तक सपोर्ट करती है, ये भी नहीं कि इसका सपोर्ट इससे ज़्यादा नहीं करती हो। 175 किलोवाट तक ही सपोर्ट भी करती है। तो पता नहीं यार क्या चल रहा है, हो सकता है थोड़ी बहुत देर में चेंज हो करंट। बाकी मैंने सुना है कि थोड़ा बहुत तो पावर लॉस होता भी है, थोड़ी बहुत नीचे रहता है, पर इतना फ़र्क आता है ये नहीं पता था मुझे कि भाई 150 किलोवाट से सीधा 88 किलोवाट ही दिखाएगी है। लो जी भाई ग्रीन हो गई, क्योंकि अभी 21% चार्ज हो चुकी है। पर हो बहुत फास्ट रही भाई, मज़ा बढ़ा रहा है, ये भी बहुत फास्ट लग रहा है मेरे को तो भाई। चलो भैया जब तक थोड़ा सा ना घूम के आते हैं, मतलब टॉयलेट करके आते हैं, देखेंगे फिर 5-6 मिनट बाद कि कितना चार्ज हुआ, क्या रहता है सीन। ऐसे चार्जर्स होने चाहिए मुझे लगता है इंडिया में, कि ये है कि भाई तुम वॉशरूम गए, इतनी देर में इतना टॉपअप हो गया कि भाई तुम 100-200 किलोमीटर चल लो, वो वाली चीज़ होनी चाहिए। तो भाई 45% हो चुकी है और अभी हो रहे हैं 9:36। हमने शायद 9:19 पे लगाया था ना, 9:36 हो रहा है, ठीक है। तो लगभग वही है 17 मिनट के आसपास में ये जो है ये चार्ज हुई है। हमारी थी 15%, 15 से 45 पे आ गई सीधी। देखो अंदर भी दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद इसे बंद करूँगा। चलते हैं फिर अपना, क्योंकि टॉपअप भी करना था, तो मैं चेक कर रहा था। पर इसका करंट जो है 88 से 89 पे तो आया, इससे ऊपर नहीं गया इसका ना, इससे ऊपर करंट गया ही नहीं कहीं भी। देखो 17 मिनट हुए हैं अभी तक। अभी रुक जाए यार, एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट इसे दिखाता हूँ। होम पे जाओ, इसे देखो थोड़ा दबा के रखते हैं ना,
तो सीधा होम खुल जाता। अगर एंड्रॉइड ऑटो वगैरह खुला हो, बहुत लोगों को नहीं पता तो बता देता हूँ, बाकी तो सबको पता चल गया हो जिसके पास गाड़ी है। तो ये देखो हमने चार्ज करी है 17 मिनट और उसमें हमारी जो चार्ज हुई है वो हुई है 31%। 89 किलोवाट तक गई है, पहले 88 थी, अब 89 किलोवाट पे हो रही है चार्ज, इससे ऊपर नहीं गया। ठीक है, तो और अब इससे ऊपर क्या, तो मुझे लगता है नीचे ही गिरेगा 80 के बाद। तो यही है इसका मतलब, 89 के आसपास तक चार्ज होती है। बाकी इसको बंद करते हैं। 47 हो गई, मैं इतने में गाड़ी में बैठा इतने बताया था, 45 से 47 हो गई। तो अब इसको बंद करते हैं। लगभग 25 रुपये यूनिट के हिसाब से लेता है, तो हमें इतने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने फालतू में हमने कितनी रेंज बढ़ा ली, अभी 286 हो गई और हमें तो सिर्फ 40-50 किलोमीटर जाना है। चलो बंद करते हैं इसको। चलो जी स्टॉप, यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं हम। प्लीज स्टॉप चार्जिंग बाय स्वाइप द कार्ड चार्जिंग। अच्छा एप्लीकेशन से, चलो मैं अपने मोबाइल से कर लेता हूँ। तो भैया 50% हो गई है स्टॉप करते करते और 305 किलोमीटर की रेंज ये दिखा रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फिर तो यार 600 किलोमीटर चल जाएगी गाड़ी। ऐसा नहीं होता है, चलती वही है 515, 510, 500, कभी कभी 480 भी चलती है। चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस टाइम पे कहाँ कैसे चला रहे हो। इस टाइम पे ये वाली जो गाड़ी थी, इस टाइम पे हमने ज़्यादातर 60-70 किलोमीटर पहाड़ पे चलाई होगी, बाकी हाईवे पे चलाई है और बाकी हमने चलाई होगी 50 किलोमीटर सिटी में। जी सर, ये एक कैलकुलेशन थी। तो एक और पूरी फैमिली थी इसमें लगभग, और एक टाइम पे तो इसमें 6-7 लोग बैठ के मसूरी गए थे। एक ही गाड़ी से गए थे हम, इसमें पीछे 4 लोग बैठे और आगे 7 लोग बैठ के इसमें मसूरी गए हम, मतलब बच्चों को मिला के साथ। वैसे बड़े बड़े लोग 6 थे, नहीं फिर तो 8 लोग थे यार हम, बच्चों को लगा 8 लोग। मम्मी कह रही जैसे क्या कहते हैं गाड़ी में क्या कहते हैं चार्जर लगा के चार्ज हो जाती है, ऐसे बच्चों में भी चार्जर लग के और बच्चे चार्ज हो जाने चाहिए, नहीं तो बच्चे बहुत परेशान करते हैं। मम्मी नूरू का चार्जर तो लग चुका है। नूरू का चार्जर तो लग चुका है, आइसक्रीम मिल चुकी है उसे, हम तो कोई मतलब नहीं कर रहे हैं। अब चुपचाप चार्ज होगी है और जैसे आइसक्रीम खत्म फिर देखना तुम, पढ़ाई करेगी फिर देखना तुम इसकी एनर्जी। खराब करता है तो सीधे पीट दे। आराम से जाना। बाय बाय। चलो भैया ये लोग भी गए, हम भी सोते हैं, इस ट्रिप को यहीं पे ख़त्म करते हैं।